दोस्तों एप्पल इस साल लॉन्च करेगा आईफोन 17। क्या आप आईफोन 17 के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए रेडी है? आप कह रहे हो 2 लाख का होने वाला है फोन? क्या आईफोन के रेट्स बढ़ने वाले हैं? 2 लाख का फोन कौन खरीदेगा भाई? आप मेरे सामने ये आर्टिकल देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि एप्पल आईफोन के प्राइसेस बढ़ा सकता है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ। और कितना हो सकता है आईफोन का प्राइस? $2300 तक। $2300, लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा इंडिया के। कौन खर्च करेगा? बट आप यहां पर देखिए क्यों होने वाला है। आपको पता है कि चाइना के ऊपर यूएस ने पहले से टैरिफ लगा रखे थे 20% के। अब इन्होंने टैरिफ को और बढ़ा दिया, एडिशनल टैरिफ डाल दिया चाइना पर। तो अब 34% का जो एडिशनल टैरिफ लगा है उसकी वजह से अब टोटल टैरिफ चाइना से जो कुछ भी इंपोर्ट होके यूएस के अंदर आएगा वो हो जाएगा 54% महंगा। 54% का टैक्स लगने वाला है उन सारी आइटम्स में जो चाइना से इंपोर्ट होकर आएंगी। बट आप सोच रहे होगे एप्पल तो यूएस की कंपनी है, फिर चाइना से क्या लेना देना है? बेसिकली आईफोन जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें से लगभग 80% आईफोन चाइना से बन के आ रहे हैं। अब चाइना से बनकर मान लीजिए यूएस में आ रहे हैं, यूएस की कंपनी चाइना से बनवा रही थी। अब वही जो सामान चाइना में बन रहा था वो महंगा हो गया, और जब वो यूएस के अंदर आएगा तो कस्टमर को महंगा पड़ेगा। अब यहां पर 2 चीजें एप्पल कर सकता है। पहली चीज तो क्या कर सकता है कि भाई वो आईफोन के रेट बढ़ा दे, दूसरा वो अपना प्रॉफिट कम कर ले। अब यहां पर लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि एप्पल शायद ऐसा नहीं करेगा कि वो अपना प्रॉफिट कम करे, तो लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा असर आने वाला है। अगर आप एप्पल का शेयर देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 13% टूट गया है। इसमें सबसे बड़ा कारण है टैरिफ का, क्योंकि अब एप्पल के पास बचाने के लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि भाई 43% तक कॉस्ट बढ़ सकती है आईफोन की। अभी के लिए देखिए जो सबसे सस्ता, जो चीपेस्ट आईफोन है इस वक्त मार्केट में, यूएस की मार्केट में, वो है 16E। और जो 16E है वो अभी $600 के आसपास का बिक रहा है, जो कि सीधा ही बढ़ जाएगा $858 का। बाकी दोस्तों लेटेस्ट न्यूज तो आपने देख ही ली कि यूएस ने चाइना के ऊपर 104% का एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया है। आप जानकर हैरान हो जाओगे, जो लास्ट वीक गया ना मार्च का, 3 दिनों के अंदर 5 प्लेन भरकर आईफोन्स यूएस मंगवाए गए हैं इंडिया और चाइना से। क्योंकि अब देखिए होगा क्या, टैरिफ लग गया है, आईफोन महंगे हो जाएंगे, बट जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है जिसके प्राइसेस कम है उन फोन्स को तुरंत यूएसए में मंगा लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे सप्लाई दे पाए एप्पल। अदरवाइज जो नए फोन्स आने वाले हैं वो बहुत महंगे भी हो जाएंगे। अब ये टैरिफ्स कब से बढ़ रहे हैं? टैरिफ बढ़ रहे हैं 9 तारीख से, 9 अप्रैल से टैरिफ बढ़ रहे हैं। बट चाइना ने भी एडिशनल टैरिफ लगा दिया है यूएस के ऊपर, जो कि 10 अप्रैल से एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो एप्पल है उसे शायद एग्जेम्पशन मिल सकता है, क्योंकि जो उनके सीईओ हैं टिम कुक, उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ। Yeah, I think Cook's visit will be followed by another $1 million. Of course, Tim Cook probably had the earliest relationship with Donald Trump. अभी वो जो इनॉग्रेशन विजिट पर गए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस ऑपरेशंस के अंदर। टेक्सास के अंदर एक नया प्लांट लगाएंगे एप्पल का, और 20,000 लोगों को नौकरी पर रखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। One of the big movers this morning is Apple. It says it will spend more than $500 billion in the United States over the next 4 years and hire 20,000 staff. This comes after President Donald Trump pushed companies to shift their manufacturing back home. Plans include a new factory in Texas, doubling Apple's US Advanced Manufacturing Fund. तो इससे यूएस के लिए बहुत बड़ा फायदा है, बट उसके बाद भी कई एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं भाई वी आर नॉट कन्विंस्ड कि एप्पल टैरिफ्स को एस्केप कर पाएगा। तो इससे एप्पल को $40 बिलियन का घाटा हो सकता है सिर्फ टैरिफ से। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग की मूव करने की बात करते हैं कि भाई ठीक है यूएस के लिए क्या है, अभी आईफोन बना रहा है वो चाइना में, उठाकर ले आते हैं अमेरिका में और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं तो सस्ता पड़ेगा। यहां पर एनालिस्ट क्या बोलते हैं ये भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जो ये नील शाह है, ये वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के काउंटर पॉइंट के अंदर, ये बोलते हैं कि भाई 0 कॉस्ट एडवांटेज है यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का एप्पल के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 10% सप्लाई चेन को एशिया से उठा के यूएस में ले आते हैं तो सिर्फ 10% की शिफ्टिंग के लिए हमें $30 बिलियन के पैसे लगेंगे, और इसमें भी 3 साल लगेंगे।
तो 10% को मूव करने के लिए 30 बिलियन की कॉस्ट आ रही है। तो 100% आ जाए यूएस के अंदर, आप सोचिए $300 बिलियन और सालों लग जाएंगे। तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी, विच इज नॉट फीजिबल, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। तो अब टैरिफ की वजह से डेफिनेटली आईफोन महंगे होने वाले हैं। अभी 3 मेजर कंट्रीज हैं जहां पर आईफोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। पहला चाइना के ऊपर 54% का टैक्स है। दूसरा वियतनाम 46% का टैक्स है। बट इंडिया के अंदर भी एप्पल ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और इन सारी एशियन कंट्रीज के ऊपर इंडिया के पास एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ है 26% का। तो हो सकता है कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को चाइना और वियतनाम से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दे। यूएस की तरफ लेके जाना बहुत ज्यादा फीजिबल नहीं है, बट आप सोचिए चाइना से इंडिया में लेकर आना, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय सस्ते हैं, सैलरी सस्ती है, पॉसिबल है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि इस टैरिफ से कौन कौन सी कंट्रीज को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। तो अगर जो आप डार्क मैरून साइड में देख रहे हो, ये वो कंट्रीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा हिट लगा है टैरिफ से। और फिर जो आपको लाइट ये कलर में दिख रहा है, ऑरेंज कलर में, ये वो कंट्रीज है जिन्हें इतना बड़ा मतलब फर्क नहीं पड़ा टैरिफ की वजह से। अब यहाँ पर सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एप्पल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स कितने महंगे हो सकते हैं। तो आईफोन 43% महंगा हो सकता है, एप्पल वॉच 43%, आईपैड 42% और मैक और एयरपॉड्स 39%। तो लगभग 40% महंगे आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं अगर ये टैरिफ ऐसे ही चलते रहे। बट मुझे लगता है बहुत जल्दी कंट्रीज नेगोशिएशन में जाएंगी। चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया यूएस के ऊपर, यूएस ने लगा दिया, तो यहाँ पर अब नेगोशिएशंस होंगी और कई जगह पर एग्जेम्पशन मिल सकती हैं, रियायतें मिल सकती हैं इन फ्यूचर में भी। इन टैरिफ्स का जो सबसे बड़ा असर है वो यूएस के लोगों पर ही पड़ने वाला है। अब टैरिफ लगाए हैं गवर्नमेंट ने यूएस की, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसे आएंगे, बट लोगों की जेब पर फर्क पड़ेगा। बट कई सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये ना एक चाल है ट्रम्प की। ट्रम्प ने ये टैरिफ जानबूझकर लगाए क्योंकि वो स्टॉक मार्केट्स को गिरा पाए, और क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको S&P दिखाता हूँ, S&P 500, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये S&P 500 गिरा है। स्टॉक मार्केट जो गिरी है, ये एक ट्रम्प की सोची समझी चाल है, ये गेम प्लान है। और इस गेम प्लान के पीछे पूरा जो षड्यंत्र है, अगर आप चाहते हो इसको मैं एक्सप्लेन करूं, सो आप जानकर हैरान हो जाओगे। हो सकता है कि ट्रम्प ने सच में जानबूझकर स्टॉक मार्केट को गिराया है और जो टैरिफ्स की गेम खेली है, ये लिमिटेड टाइम के लिए क्यों खेली है, इसके ऊपर एक पूरी केस स्टडी है, वो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। आपको कॉमेंट में लिखना है केस स्टडी, सो हम बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। अब फाइनली जैसे मैंने बोला कि अमेरिकन्स के लिए ही ये टैरिफ सबसे बड़े पेनफुल होने वाले हैं। रीज़न, जो लोग हैं उन्हें ही पैसा देना एक्स्ट्रा, तो प्रोडक्ट उनके लिए महंगा हो रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे? गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। अब यूएस जो है वो इंपोर्ट करता है गाड़ियाँ। यूएस इंपोर्टेड अबाउट 8 मिलियन कार्स इन लास्ट 1 ईयर। तो पिछले एक साल में 8 मिलियन मतलब 80 लाख गाड़ियाँ इंपोर्ट करी हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ा सप्लायर है, बट उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। तो गाड़ियाँ किसको महंगी पड़ेंगी? आम आदमी को। आप सोचिए, आज आपकी ड्रीम कार मान लीजिए 15 लाख की आती है, अब वो आपको पड़े सीधा 22 लाख की, 23 लाख की, तो आपके लिए क्या होगा? आपको यार अभी तो मैंने पैसे जोड़े थे, सेविंग्स खरीदी, बजट बनाया था, अब एकदम से तुमने महंगा कर दिया। अब वो पैसा जा गवर्नमेंट की जेब में रहा है, बट आपके लिए तो महंगा हो गया ना। ये अमेरिकन्स के लिए महंगा हो गया सीधा सीधा, जो टैरिफ का गेम इन्होंने खेला है। अब आपको पता है अमेरिका में लोग बियर, विस्की, टकीला बहुत पीते हैं। मैक्सिको से बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं बियर के, वो सब महंगे होने वाले हैं अमेरिकन्स के लिए। घर महंगे होने वाले हैं क्योंकि कनाडा पे जो टैरिफ लगा है, कनाडा से लकड़ी आती है, जो टिम्बर आता है वो कनाडा से आता है, जो घरों में लगता है। अब यूएस के घरों में लकड़ियाँ बहुत यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर हाउसिंग महंगी होने वाली है। मेपल सिरप अगेन कनाडा से आता है, तो पूरा ग्लोबल प्रोडक्शन जितना होता है उसका 75% तो कनाडा ही बना रहा है। तो मेपल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एज अ स्वीटनर यूज़ करते हैं। तो जैसे आप शुगर सिरप्स यूज़ करते हैं, तो लोग मेपल सिरप्स भी यूज़ करते हैं। फ्यूल के प्राइसेस महंगे होने वाले हैं, एवोकाडो महंगे होने वाले हैं, और ये सब जो चीज़ें महंगी होने वाली हैं, इसमें अमेरिकन्स की जेब से पैसा लगने वाला है। तो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आईफोन महंगा हो जाए, बट क्या इंडिया के अंदर भी आईफोन की कॉस्ट इतनी ही बढ़ने वाली है? ये क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आईफोन 17 इंडिया में किस रेट पर लॉन्च होगा। फाइनली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, तो आप एक कमाल का सॉफ्टवेयर है
LTP कैलकुलेटर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो AI वर्जन लॉन्च हुआ है जो इसके कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है, इसके अंदर आपको रिवर्सल प्राइसेस भी दिख जाते हैं और सॉफ्टवेयर खुद बोल के बताता है कि मार्केट बेरिश दिख रही है, बुलिश दिख रही है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। और इसी सॉफ्टवेयर का हर वीकली वेबिनार होता है, उसे ज्वाइन करना है संडे को, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।